हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 8 सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले शुरू करेंगे सीक्वेंस की डेफिनेशन के साथ। सो अ सीक्वेंस इज व्हेन अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज लिस्टेड इन सम ऑर्डर देन इट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। जब हम किसी भी कलेक्शन को एक ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, हमारे पास कलेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट जब हम करते हैं एक ऑर्डर में, तो उस वक्त जो हमारे पास जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन पे होगा, देन सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे एंड सो ऑन। तो हम हर ऑब्जेक्ट के लिए एक पोजीशन फिक्स कर देते हैं। तो ऐसी एक ऑर्डर्ड कलेक्शन को हम सीक्वेंस कहते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स अ सीक्वेंस इज डिफाइंड एज अ फंक्शन whose domain is the set of natural numbers or a subset of natural number। और मैथमेटिकली इसी डेफिनेशन को हम किस तरह से बताएंगे? कोई ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। मतलब हम यहाँ पे फंक्शन में 1 पुट करेंगे तो पहली टर्म आएगी, 2 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगी सीक्वेंस की, 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी एंड सो ऑन। या फिर सबसेट होना चाहिए नेचुरल नंबर्स का। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है या सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई सबसेट है, ऐसे किसी फंक्शन को हम सीक्वेंस कहते हैं। The various members occurring in a sequence are called its terms। जो सीक्वेंस के अंदर इसके टर्म्स होती हैं, इसके मेंबर्स होते हैं, या जो भी नंबर्स इसमें इंक्लूडेड हैं तो उन्हें हम इसकी टर्म्स बोलते हैं। जो फर्स्ट मेंबर होगा उसे फर्स्ट टर्म बोला जाएगा, जो सेकंड मेंबर है सेकंड टर्म एंड सो ऑन। Next is a sequence containing finite number of terms is called a finite sequence, and a sequence is called infinite if it is not finite sequence। एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो ऐसी सीक्वेंस को हम फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। अगर इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो वो सीक्वेंस क्या होगी? इनफाइनाइट सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सीक्वेंस में 5 एलिमेंट्स हैं, A1, A2, A3, A4, A5। सो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इसे हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सीक्वेंस। अगर इनफाइनाइट सीक्वेंस है तो हमारे पास टर्म्स कितनी होंगी? इनफाइनाइट टर्म्स, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे सीक्वेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस। नेक्स्ट वी हैव सीरीज। सीरीज क्या होती है? लेट A1, A2 so on up to AN be a given sequence, then the expression A1 plus A2 plus so on up to AN is called a series of the given sequence। अगर हमारे पास A1, A2 and so on up to AN कोई सीक्वेंस है जिसमें हमारे पास n टर्म्स हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन है जिसमें सम डिनोट किया गया है A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन अप टू AN, सीक्वेंस के टर्म्स का जो सम एक्सप्रेस किया गया है, ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? ऐसे एक्सप्रेशन को कहेंगे सीरीज ऑफ द गिवन सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? A1, A2, A3 सो ऑन अप टू AN, और इसके रिस्पेक्टिव जो सीरीज बनेगी वो क्या होगी? इसकी टर्म्स का सम। The series is finite or infinite according as the given sequence is finite or infinite। अगर किसी सीक्वेंस के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो रिस्पेक्टिव सीरीज क्या होगी? फाइनाइट। अगर इनफाइनाइट टर्म्स हैं किसी सीक्वेंस के अंदर तो उसके रिस्पेक्टिव जो सीरीज बनेगी वो कैसी सीरीज होगी? इनफाइनाइट सीरीज। नेक्स्ट वी हैव एन इम्पॉर्टेंट रिमार्क। When we use the term series, then it refers to the indicated sum and not the sum itself। जब हम सीरीज की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हम उसके सम को इंडिकेट कर रहे हैं, हम उसका सम फाइंड नहीं कर रहे हैं। ओके, सो जैसे हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है जिसमें 4 टर्म्स हैं 1, 3, 5 एंड 7, तो इसके रिस्पेक्टिव जो फाइनाइट सीरीज बनेगी उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 1 + 3 + 5 + 7। तो ये क्या है?
सीरीज है, दिस इज अ फाइनाइट सीरीज विद 4 टर्म्स। जब हम सम ऑफ अ सीरीज की बात करते हैं, अगर हम कहें वी आर टू फाइंड द सम ऑफ अ सीरीज, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम ये जो सीरीज है इसका रिजल्ट इवेल्युएट करेंगे। उस केस में हम क्या कहेंगे, सम ऑफ द सीरीज इज 16। जब हम सिर्फ सीरीज की बात करते हैं तो हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। और जब हम ये सम की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसे क्या कहा जाता है, सम ऑफ अ सीरीज। तो सीरीज मीन्स ओनली द एक्सप्रेशन ऑफ द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, एंड if we find that value then it becomes the sum of the series. Okay, now let's start with the exercise 8.1. Write the first 5 terms of each of the sequences in exercises 1 to 6 whose nth terms are given like this. अब यहाँ पे हमें फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन 6 में हमें nth टर्म गिवन होगी हर क्वेश्चन में, और हमने फर्स्ट 5 टर्म्स सीक्वेंस की फाइंड करनी है। सो इन फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गिवन an इज n इंटू n प्लस 2। an क्या है, nth टर्म है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म आ जाएगी, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, सेकेंड टर्म आ जाएगी, एंड सो ऑन। तो इसी तरह से हमने a1, a2, a3, a4 एंड a5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम a1 कैलकुलेट करेंगे। a1 कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे n है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे। सो दिस टर्म बिकम्स 1 इंटू 1 प्लस 2। सो 1 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। नाउ वी शैल फाइंड a2 सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या बनेगी, 2 इंटू 2 प्लस 2। नाउ 2 प्लस 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8। तो सेकेंड टर्म क्या आ गई, 8। नेक्स्ट वी आर टू फाइंड a3. a3 is 3 into 3 plus 2. Now 3 plus 2 is 5, 5 into 3 is 15. Next we shall find a4. a4 is 4 into 4 plus 2. Now 4 plus 2 is 6. 6 into 4 is 24. Next we shall find a5, and a5 is 5 into 5 plus 2. Now 5 plus 2 is 7. 7 into 5 is 35. So the first 5 terms are 3, 8, 15, 24 and 35. So ये हमारे पास first 5 terms आ गई sequence की। Now question number 2 is an is given n upon n plus 1. तो यहाँ पे भी हमने first 5 terms find out करनी है। a1 किसके इक्वल आएगा, 1 upon 1 plus 1. So this is 1 upon 2. Then a2 is given by 2 upon 2 plus 1. So this is equals to 2 upon 3. a3 is given by 3 upon 3 plus 1. So this is 3 upon 4. Then a4 is 4 upon 4 plus 1. So this is 4 upon 5. a5 is 5 upon 5 plus 1. So this becomes 5 upon 6. तो first 5 terms क्या होंगी, 1 upon 2, 2 upon 3, 3 upon 4, 4 upon 5. So these are the first 5 terms of the sequence. Okay. Now question number 3 is an is given by 2 raised to power n. तो यहाँ पे हम a1 find करेंगे, which is 2 raised to power 1 is 2. Then a2 is 2 raised to power 2 and this is equals to 4. Then we shall find a3 is 2 cube, which is 8. Then a4 is 2 raised to power 4, 16. And finally a5 is 2 raised to power 5, which is equals to 32. तो sequence क्या बनेगी, 2, 4, 8, 16, 32 and so on. So these are the first 5 terms of the sequence. Next question number 4 is we are given an is 2n minus 3 upon 6. So a1 calculate करेंगे, which is 2 into 1 minus 3 upon 6. So this becomes 2 minus 3 upon 6. So minus 1 upon 6. Next we shall find a2. a2 is 2 into 2 minus 3 upon 6. So this is 4 minus 3 upon 6.
तो ये आ जाएगा 1/6. नेक्स्ट A3 इज 2 into 3 minus 3/6. So this is 6 minus 3/6. So this becomes 3/6 and this is 1/2. Now A4 is 2 into 4 minus 3/6. So this is 8 minus 3/6, which is 5/6. Next we shall find A5. A5 is 2 into 5 minus 3/6. So this is 10 minus 3/6 and it is 7/6. So sequence क्या बनेगी हमारे पास? Sequence is first term minus 1/6, second term is 1/6, third term है 1/2, fourth है 5/6, fifth is 7/6. So these are the first 5 terms of sequence. Next question number 5 is an is given by -1 raised to power n minus 1 into 5 raised to power n plus 1. So A1 कैलकुलेट करेंगे -1 raised to power 1 minus 1 and 5 raised to power 2 हो जाएगा यहाँ पे. So -1 raised to power 0 is 1 and 5 square is 25. Next we shall find A2. A2 is -1 raised to power 2 minus 1 and 5 raised to power 2 plus 1. So -1 raised to power 1 is -1 and 5 raised to power 3 कितना हो जाएगा 125. नेक्स्ट A3 फाइंड करेंगे -1 raised to power 3 minus 1 into 5 raised to power 3 plus 1. So -1 raised to power 2 becomes +1 and 5 raised to power 4 is 625. Next A4 is -1 raised to power 4 minus 1 and 5 raised to power 4 plus 1. So -1 raised to power 3 हो गया -1 and 5 raised to power 5 is 3125. So this is -3125. Next fifth term is -1 raised to power 5 minus 1 and 5 raised to power 5 plus 1. So -1 raised to power 4 is +1 and 5 raised to power 6 is 625. So यहाँ पे सीक्वेंस क्या बनेगी? 25 minus 125, 625 minus 3125, 15, 625 and so on. So these are the first 5 terms of the sequence. Next question number 6 is we are given an is n into n square plus 5/4. So A1 calculate करेंगे. A1 is equals to 1 into 1 square हो जाएगा 1 के equal 1 plus 5/4. So this becomes 6/4 and it is 3/2. Next we shall find A2. A2 is 2 into 2 square plus 5/4. So यहाँ पे 2 और 4 cancel हो जाएगा. 2 2s are 4. So this becomes 9/2. Next third term is 3 into 3 square is 9 plus 5/4. So this becomes 3 into 9 plus 4 is 9 plus 5 is 14/4. So ये 2 के टेबल पे कैंसिल होगा 7/2. So this becomes 21/2. And next A4 is given by 4 into 4 square is 16 plus 5/4. So यहाँ 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा. We have this is 21. A5 is 5 into 5 square is 25 plus 5/4. So this becomes 5 into 30/4. ये भी 2 के टेबल पे कैंसिल होगा. So this becomes 75/2. So the series becomes first term is 3/2, then 9/2, 21/2, 21, 75/2 and so on. So these are the required 5 terms. So that's all with the video. Remaining questions हम next video में solve करेंगे. Students, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए.
अपने फीडबैक्स और डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। See you all in the next video. Till then, happy learning and thanks for watching.